हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो प्यार देने के लिए हम एक बार आपके लिए फिर से लेकर आए हैं पाकिस्तानी फनी पब्लिक रिएक्शन वीडियो, जो कि पिछली वीडियो से ज्यादा मजेदार होने वाली है। और अगर चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आज की वीडियो में आपको कौन सी क्लिप ज्यादा मजेदार लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। मोदी की अगर हम लोग बात करें ना तो वो पाकिस्तान की जो कौम है या हमारे लिए तो हमेशा से हिटलर रहा भाई। अच्छा, मतलब जब भाई बात आती ना इंडिया की इज्जत पे तो भाई वो उधर नहीं किसी को हाथ डालने देता, ठीक है। जबरदस्त। तो बाकी बात करें डोनाल्ड ट्रम्प की, उसने बोला कि पाकिस्तान के अगर कोई मसले मसाइल होते हैं तो हमारी अगर आपको हेल्प चाहिए तो बताओ। भाई उसको हेल्प चाहिए ही नहीं, वो कम है क्या किसी से? अच्छा, बताए ना। अभी नंदन का पता था ना, जो जब चाय पिलाई थी उसको, उनका 1971 का जवाब देने के लिए हम लोग सिर्फ चाय का जो हवाला देते हैं, लेकिन ये भी तो देखो कि भाई साहब तुम्हारे घर में आए बंदे को वो कैसे लेके गया है। हाँ, और कह रहे थे कि ये सरफराज जो है अयाज सरफराज की पार्लियामेंट की वीडियो है। तो अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दो, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। एक बंदे को लेने के लिए पूरी इंडियन आर्मी हमला करने वाली बात है, ये बड़ी बात। इंडिया और पाकिस्तान में ये फर्क है, इंडिया में कहीं हद तक यानी गुर्बत मानी जाती है, लेकिन वहाँ पे गुर्बत होने के बावजूद भी वहाँ पे लोगों को इतनी एबिलिटी दी हुई है कि यार उनको उनके मुताबिक चीज मिल जाए। पाकिस्तान में गुर्बत नहीं है, यहाँ की आप लगा लें कि गवर्नमेंट जो है वो अमीर भी है और गरीब भी है, लेकिन यहाँ के जो पाकिस्तान के माशाल्लाह रहने वाले अफराद हैं, लोग हैं, वो गवर्नमेंट से ज्यादा अमीर है। कोई हजारों पाउंड का कोई बम मारा उन्होंने, तो इतना बड़ा खड्डा पड़ गया कि आपका ये पूरा घर उसमें चला गया, नीचे से पानी निकला। अच्छा, हाँ, इंडियन आर्मी ने इतनी बम्बार्डमेंट की ढाका शहर पे, तो आपको बता नहीं सकते। जैसे इंडियन आर्मी वहाँ से गुजरी है ना, आप यकीन मानो कि ऐसे कत्ले आम हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकता। लाशें उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। कश्मीर की आवाम जो चाहे वो ही करे। पाकिस्तान के साथ रिलेटेड हो तो इनके साथ, अगर इंडिया के साथ जाना चाहते तो उनके साथ, लेकिन कश्मीरियों के साथ तो हमें मदद करनी चाहिए हर वक्त। अच्छा, आपके ख्याल से इस टाइम क्योंकि पाकिस्तान साइड कश्मीरी हैं, वो क्या चाहते हैं? पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं, अलग होना चाहते हैं, क्या चाहते हैं? हमारे सच बताइएगा। मैं काम करता हूँ इधर अनारकली में। हाँ। हमारे साथ काफी कश्मीरी जो है ना साथ काम करते हैं। क्या कहते वो हैं? अक्सर कहते हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ होना चाहिए। ठीक है। हमें पढ़ाया भी जाता है कि हम पाकिस्तान के साथ रहते। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा था, अच्छा इन्होंने हासिल कर लिया था। अच्छा करगिल की पहाड़ियों के नीचे अच्छा फौज आ चुकी थी, अच्छा जो इन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब अच्छा छोड़ दी। अच्छा, यानी हमने कश्मीर ले लिया था। ले लिया ना। तभी इंडिया में पेट्रोल 106 रुपए लीटर। तो इधर 300 है। हाँ जी। तो हम तरक्की पे हैं कि वो, हम अमीर हैं कि वो? अच्छा, ज्यादा पैसे दे गरीब हैं, वो गरीब हैं। और ये क्या कह रहे हैं आप? मैं सही कह रहा हूँ। 300 का ले रहे हैं, वो 120 तो का। खुशी से ले रहे हो? जैसे भी ले रहे हैं, खुशी से ले रहे हो? और बाबा हम अमीर तो है ना, वो तो भीख मांगते हैं ना। कौन भीख मांग? ये इंडिया वाले भीख इंडिया देता है पैसा, आपको पता है उसके खजाने में कितने पैसे? बांग्लादेश को दिया, श्रीलंका को दिया, पाकिस्तान के जो लोग जाते हैं उनका जो 50% मेडिकल फ्री है, बांग्लादेशियों का फ्री है। अगर जो हमारे पाकिस्तान में ने किसी ने मांगा है ना, तो वो इमरान खान ने मांगा उनसे। प्यारी समझ गई। बेटा, स्कूलों में जहाद नहीं पढ़ाया जा सकता। क्यों? हाँ। क्यों नहीं पढ़ाया जा सकता? पढ़ाया रहे? हाँ, पढ़ा रहे। जबरदस्त, क्या बात है जी, जहाद पढ़ा रहे। किस क्लास में पढ़ते हो? 10 क्लास में पढ़ता हूँ। चलो, आइंस्टाइन की क्या थ्योरी है? आइंस्टाइन की मैं क्यों सुनाऊं? पढ़ाया मैं इस्लाम से दूर क्यों कर रहे हो? नहीं, इस्लाम में रहो। इस्लाम में रह रहे ना, आइंस्टाइन की किताबें हमें किस मोड़ पे लाएं? आइंस्टाइन तुम्हें इस साइंस की दुनिया में ले इस्लाम तो साइंस की दुनिया में हम नहीं जाना चाहते। नहीं जाना हम चाहते। हम दीन चांद की पे दुनिया में नहीं जाना। हम नहीं जाना, हमने अच्छा, दीन ऊपर की दुनिया में देखो, जाना। ऊपर देखो। ऊपर छोड़ो, नहीं, मैं मेरी बात सुनो। दीन की दुनिया में आना नहीं चाहता भाई, दीन में भी आएंगे। मेरी हाँ बात जी। सुनो, ऊपर क्या है? ऊपर चांद है। चांद पे कौन है? चांद पे जो इस भी वक्त है, इंडिया बैठा हुआ है चांद चांद इंडिया पे। बैठा रहे, वो हमारा मुखालिफ है। अच्छा बेटा, 10वीं क्लास में पढ़ती हो, इतना जहर कहाँ से आया तुम्हारा? जहर हमारा भरा क्या है? काफरों ने हमारे अंदर भरा हुआ जहर। वो कहते हैं ना कि जब धुंध छाई हो तो गीदड़ समझते हैं कि जंगल हमारा है। आपका नाम? राना ताहिर इकबाल। क्या करते हैं? बस मजदूरी। मेहनत मजदूरी। इधर हॉस्पिटल में किस के साथ आए? किसी पेशेंट के साथ आए या खुद बीमार हैं? मेरी वालदा साहब इधर है जी। मुझे ये बताएं, अभी क्या आपको यहाँ पे दवाइयाँ बिल्कुल मुनासिब मिल रही हैं, मुनासिब कीमत पे और इजीली मिल रही हैं? नहीं मिल रही जी। क्या वजह समझते हैं? मैं समझ लो कि बहुत ज्यादा परेशान है, तकरीबन 1 हफ्ते से हैं।
कोई छोटी सी चीज भी है ना, छोटी सी मेडिसिन, वो भी पर्ची लिख के देते हैं, बाहर से ले आए। मैं तकरीबन मेरे ख्याल में ये मुझे 5 दिन हो गए, 4 दिन में तकरीबन को 20,000 की मेडिसिन बाजार से ला चुका हूँ। दिन में 20,000। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। बात करेंगे नरेंद्र मोदी की, और आज उन्होंने फिर पाकिस्तान को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दाग दिया है। हमने आतंक के उन ठिकानों को तबाह किया जिनकी पाकिस्तान ने कल्पना तक नहीं की थी। आतंक को पालने वाले पाकिस्तान के पास दुनिया को देने के लिए कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। जैसे नरेंद्र मोदी ने कहा कि पाकिस्तान की कोई अहमियत नहीं है, पाकिस्तान की अहमियत तो माशाल्लाह पूरी दुनिया में है, और सारे कंट्री जितने भी इस दुनिया में जितने भी मुमालिक है वो सारे पाकिस्तान को बड़ी अच्छी नज़र से और अच्छी निगाह से देखते हैं। और दूसरी नरेंद्र मोदी ने कहा जैसे कि ये पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, ये तो सबको पता है। आपको क्या लगता है पाकिस्तान दुनिया को कुछ देखो पाकिस्तान एक बड़ी इम्पोर्टेंट रखती है, बड़ी अहमियत रखती है। अगर पाकिस्तान अहमियत ना रखती तो IMF हमें कैसे लोन? ये तो सवाल है। देखिए जो नरेंद्र मोदी है ना, उसका तो बेसिकली शुरू से जब से वो प्राइम मिनिस्टर बना है उसका यही है कि लोगों से वोट इकट्ठे करने के लिए वो पाकिस्तान के खिलाफ बोलता है। प्रेसिडेंट पुतिन ने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने बोला कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ओवरऑल उनकी पॉलिसीज, और जो वो है कि डरते नहीं है, प्रेशर में नहीं आते वेस्ट के, इंटिमिडेट नहीं किया जा सकता, यानी उन्हें उनके ऊपर प्रेशर नहीं लगाया। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने प्रेज किया। यहाँ पे आप देख ले ज्यादा अरसा है ही मार्शल का जो गवर्नमेंट है वो तो बहुत कम बनी है, जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है ज्यादा अरसा। और जो दूसरी कंपनी भी अगर आपके पास इन्वेस्ट करना चाहती है तो वो सबसे पहले ये देखती है कि ये गवर्नमेंट स्टेबल है कि नहीं। अगर एक गवर्नमेंट आपकी 3 साल के अंदर चली जाएगी, बट लेकिन हम इंटरनेशनल लेवल पे 2-4 कंपनियां हमारी मेडिसिन पाकिस्तान की बाहर गई, बट लेकिन उनको इस वजह से इन्होंने ऐसी कोई इंडिया वालों ने गेम की कि मजबूरन हमें अपने पाकिस्तान में उसको रोकना पड़ा, अदरवाइज हम अपना इधर से इम्पोर्ट। आप कोई अपनी पॉलिसी बनाते हैं या अगर आपने बोला है कि वो एक आज़ाद उसको दबाया नहीं जा सकता, तो इसी वजह से है कि उसे पता है कि मेरे पास ये सारी चीजें हैं, टेक्नोलॉजी है मेरे पास। सिंपल सा सवाल, कश्मीर किसका है? कश्मीर सिर्फ पाकिस्तान का है। संडास दिखा तो लॉजिक ये है कि कश्मीर है ही, कहा गया है कि ये कश्मीर वादी जन्नत है। अगर जन्नत है तो सिर्फ जन्नत मुसलमानों के हक में है, और मुसलमानों की ही होती है जन्नत। सोचने दो भाई कौन सी गाली दूं। इस टाइम अमित शाह जो होम मिनिस्टर है उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। एक तो उन्होंने कश्मीरी जो जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, वहाँ की रिप्रेजेंटेशन अपनी असेंबलियों में बढ़ा दी है। दूसरे नंबर पे उन्होंने ये बोला है कि अब हम पाकिस्तान साइड कश्मीर की बात करेंगे, वो हमारा है। क्या कहें? ऐसी बात नहीं है, ये किसी के बाप की जगह नहीं है कि ऐसी बातों में पाकिस्तान से आप कश्मीर ले जाएं, ऐसे थोड़ी होता है। उसके लिए हमारी फौज है, हमारी अदलिया, हर चीज है, हमारे इंस्टीट्यूशन अदारे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। धीरज रखो, ऐसे थोड़ी हम दे देंगे कश्मीर, हम तो वो भी कश्मीर लेना चाह रहे हैं, और इंशाल्लाह हम लेके रहेंगे। साढ़े पिछौंडे में इतनी गोलियां मारेंगे ना, असली सुराग भूल जाएगा, समझा? मैं भी यही कह रही हूँ सर कि फील्ड में तो कोई लड़ाई हुई नहीं थी भारत के साथ हमारी, तो सर फिर वो फील्ड मार्शल कैसे बन गए? मुझे तो ये भी बताइएगा जरा। अब एक बंदा लीड कर रहा है सारे के सारे ऑपरेशन को, उसका देखें, इससे पहले भी तो आर्मी चीफ थे, इससे पहले भी तो एक एयर चीफ थे। इंडिया जब हमला करता है तो आप क्या करते हैं उस वक्त? हम तो फोन करते हैं मोदी को, वो फोन नहीं उठाता, पायलट वापस कर देते हैं। उल्टा इंडिया कहता है अगर पायलट ना देते तो हम इनका पता नहीं क्या करते। तो सर वो तो हमारे यहाँ रिकॉर्ड में मौजूद है कि पायलट दे दो, नहीं तो 9 बजे भारत हमला कर देगा। और टांगे कांप रही थी, कहाँ पे टांग रही थी वो, क्या क्या था, क्या क्या बातें सर हो रही थी, ये तो रिकॉर्ड पर है। मैंने थोड़ी कहा, आपके पॉलिटिशियंस ने कहा। यदि पार्लियामेंट में आए शाह महमूद कुरैशी, उनकी टांगे कांप रही थी, या पता नहीं आर्मी चीफ आए थे उनकी टांगे कांप रही थी, उन्होंने कहा फौरन 9 बजे दे दो। तो पता नहीं 9 बजे में क्या था, वो 8 बजे भी ले सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, उन्होंने कहा फौरन दे दो 9 बजे से पहले, वरना भारत हमला कर देगा। सर ये तो रिकॉर्ड पर है। उन दिनों तो मैं और आप टीवी चैनल्स पे जाकर बताते थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं। इंडिया में प्रोटेस्ट हुआ। आज इंडिया में यूरिया का क्या रेट है? यूरिया का रेट 300 रुपए की बोरी। पाकिस्तान में क्या रेट? 5000 की बोरी है। तो फिर फर्क कितना है? आज इंडिया में किसान को बिजली पर यूनिट कितना मिल रही है? फ्री मिल रही है, फ्री मिल रही है। मैं जो बात सच, तो तालिबान को आने से कोई नहीं रोक सकता। ये बलोचिस्तान और KPK उनका मुल्क था और उनका हिस्सा था। KPK का तो वो ओपनली कहते हैं कि भाई हमारा हिस्सा हमने लेना नक्शा जो उन्होंने शो किया है, उन्होंने अपना जो नक्शा शो किया है उधर अपना इंटरनेट पे, वहाँ पे काबुल में या काबुल में, हाँ जी, इंटरनेट पे किया कि बलोचिस्तान
और केपी के उनका हिस्सा है, सिर्फ पाकिस्तान के में सिंध और सिर्फ पंजाब है। क्यों नहीं हम अपने वसाइल से खुद फायदा उठाते हैं? क्यों हम कहते हैं कि चाइना आए, क्यों कहते हैं अमेरिका आए, क्यों कहते हैं कि तीसरा मुल्क आए? हमारे वसाइल हम खुद फायदा उठाएं। वैसे हम कहते हैं टैलेंट को होता है, लेकिन यहाँ पे हमें टैलेंट नहीं नजर आ रहा कि हम क्यों एक नारा इंडिया भी लगाता है कि 6 महीनों के अंदर जो है ना हम पाकिस्तान से जो है कश्मीर ले लेंगे। ये होने क्या वाला है? इस खित्ते के अंदर कुछ हवाएं मुनासिब नजर नहीं आती। हम मुमकिन है हो सकता है कि इन फ्यूचर वो गिलगित बल्तिस्तान इंडिया के पास चले जाएं, तो हम भी यही चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ कौन रहना चाहते हैं। जिस तरह के इस तरह पाकिस्तान के हालात हैं, तो पाकिस्तान के साथ किसी ने देना नहीं। अभी चाइना भी अपने मफाद की वजह से हमारे साथ मिले हुए हैं, तो इन फ्यूचर अगर चाइना ने हमसे हाथ उठा लिया तो बस कश्मीर तो ट्रेनें जो इंडिया में चल रही हैं वो भी ब्रिटिश आपने नहीं देखा, मैं 6 दफा इंडिया गया। अच्छा, तो वहाँ पे ट्रेनें नहीं चल रही? ट्रेनें बहुत जबरदस्त चल रही है, वो सारे बेटे सारे टिकट लेते हैं। हमारे आज भी जो है ना हम 90% टिकट नहीं लेते और हमने बंद कर दी, हम 4 आने नहीं देते। श्रीनगर में कितने 5 स्टार होटल है? कितने? श्रीनगर में 100 से ज्यादा 5 स्टार होटल है। और मुजफ्फराबाद में कोई भी नहीं है। तो ये देखे ना, फिर इसका मतलब वो टूरिज्म पे काम कर रहे हैं। नहीं, उनका टूरिज्म वो जो रास्ता दिया हुआ है ना, सारा टूरिज्म वहाँ से आता है। डाले झील है, वो अंग्रेजों जब पाकिस्तान बना था उससे पहले ही वो टूरिज्म का हब था। और मैंने ये सुना तकरीबन 1 साल में 18 लाख के करीब जो टूरिस्ट है, इंटरनेशनल टूरिस्ट, वो वहाँ पे उन्होंने पता है पूरे पाकिस्तान में कितने 5 स्टार होटल है? आप बताएं कितने हैं? कोई भी नहीं है। पूरे पाकिस्तान में एक भी 5 स्टार होटल नहीं है, सारे 4 स्टार है। देखिए, हिंदुस्तान का एक चीज पॉजिटिव है कि उनका बहुत स्ट्रांग डेमोक्रेसी है, इसमें कोई शक नहीं है। मिलिट्री का उसका रोल नहीं रहा। हम अपने सर्वाइवल के लिए अपनी तैयारी करते हैं। हिंदुस्तान अपने सर्वाइवल नहीं करता, वो करता है हेजमोनिक डिजाइन के लिए, रीजनल डोमिनेंस के लिए, स्टेबलाइजिंग फैक्टर के लिए, एक स्टेबल फैक्टर करने के लिए, इंडिया को चेक करने के लिए, पुलिसमैन ऑफ द एरिया बनने के लिए। हमारा तो कोई डिजाइन नहीं है। दुनिया तो हमें ताकत नहीं मानती। वो हिंदुस्तान को कह रही थी, जो मैंने कहा स्टेबलाइजिंग फैक्टर भी वही है, पुलिसमैन भी वही है, चाइना का मुकाबला भी वही कर सकता है। दुनिया पकड़ लिया उन्होंने चाइना के जो प्राइम मिनिस्टर है उनके साथ भी उन्होंने डील की है। G2 बनने जा रहा है, वो कह रहे 2 पावरें होगी, चाइना और अमेरिका इकट्ठा हो गए, पूरी दुनिया में राज करने के वाला सीन होगा। तो आप देख सकते हैं कि अमेरिका जो है अपने हथियारों का इस्तेमाल करता है। इंडिया को देखो कहाँ फायदा। पाकिस्तान इंडिया दोनों आपस में मुखालिफ मुल्क है। चाइना अमेरिका जो है बिजनेसमैन करता है। अच्छा, तो झूठ बताते हैं, वो झूठ सुन सुन के आदी हो चुके हैं। उन्हें लगता है सब कुछ हो रहा है। अब अगर मीडिया उनका जोकर कह रहा है तो फिर डील क्यों की? यानी जोकर के साथ डील कर भाई क्यों डील की? फिर आपने जोकर के साथ डील की ना। और वो भी डिफेंस डील। हाँ, जोकर के साथ डील कौन करता है? जो जोकर होता है। तो फिर आपकी गवर्नमेंट आपके साथ जोक कर रही है भाईजान। अच्छा, जैसे हमारे DGI SPR ने कहा था कि ना हम बताएंगे ना इंडिया बताएगा, दुनिया बताएगी कि पाकिस्तान ने वार किया। और दुनिया ने बताया कि पाकिस्तान ने वार किया और हुआ है, और उनको नाके चने चबवाए हैं हमने। अच्छा, राफेल पाकिस्तान ने गिरा दिए हैं, ये खबर कंफर्म है? ये खबर कहीं इंडिया नहीं मानता? नहीं, इंडिया को मानना पड़ेगा। अच्छा, ऐसी जंग हम जीते हैं कि जिसके ऊपर हर चीज पे ऑफ है, हर गली गली में ढोल बज रहे हैं और तुम गांडू हो, तुम पांडी। लड़ाई कम हो जाएगी। और आपके पास इंडिया के पास इतनी आबादी, इतनी बड़ी मार्केटिंग है। पाकिस्तान कोई बिजनेस करना चाहेगा इंडिया में तो पाकिस्तान को उसका फायदा होगा, इंडिया को भी उसमें फायदा होगा। पाकिस्तान में मार्केट में होती है। पाकिस्तान में बड़ी ऐसी चीजें जो इंडिया वाले कहते हैं कि हम वहाँ पे जाके करें, पाकिस्तान में ये चीजें मसाइल। आपको एक बात बताओ कि गरीब लोग जो है ना, वो तो पाकिस्तान में रहने का काबिल नहीं रहा, ठीक है। दूसरा बात यही है कि जो बंदा एक टाइम का खाना ही नहीं उसको नहीं मिलता, ठीक है, वो इधर आके रोड भी रोजी कमाते हैं, उसका स्टॉल उठा देते, तो रात को क्या खाएगा, ठीक है। तीसरा, ये किसी बड़ी दुकान, किसी बड़े बिजनेसमैन को नहीं छेड़ते, आके हम गरीब लोगों को छेड़ रहे हैं, ठीक है। 14 मतलब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि 1000 रुपए उसको देगा ना, कसम से छोड़ देगा। रिश्वत भी, यानी आप कह रहे हैं रिश्वत तो खुलेआम इधर चल रहे हैं। रिश्वत का तो इधर कोई रुकावट नहीं है, खुलेआम लोग लेते हैं, रोड के बीच में लेते हैं। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है।
लगता है कि इंडिया की गवर्नमेंट कंसिस्टेंट है, मतलब कि उनके प्राइम मिनिस्टर काफ़ी नरेंद्र मोदी है। कितनी देर से वहाँ के प्राइम मिनिस्टर? 10 साल तकरीबन हो गए। वही आई एम सेइंग काफ़ी देर से वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है। तो पाकिस्तान के अंदर क्या है, गवर्नमेंट पूरी 5 साल भी नहीं चलती। अब गवर्नमेंट ही नहीं चल रही तो फिर हमारे वजीर ख़जाना उन्होंने क्या करना है? लॉन्ग टर्म प्लानिंग इज़ वेरी मस्ट फॉर गुड फ्यूचर, जो कि पाकिस्तान के अंदर लैक कर रही है और इंडिया के अंदर वो मौजूद है। वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं। उनके 10 साल से भी ज़्यादा, मतलब 10 साल हो गया नरेंद्र मोदी को वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है। तो ज़ाहिर बात है फिर वहाँ पे उन्हें स्टेबिलिटी है, उन्हें पता होता है हमने कैसे चीज़ों को लेके चलना है। सलाम पेश करता हूँ नरेंद्र मोदी साहब को। जबरदस्त। जी बिल्कुल। तो पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, ना टैलेंट के हवाले से, ना जॉब इंडस्ट्री के हवाले से, ना एजुकेशन के हवाले से, किसी भी चीज से इंडिया से आगे नहीं है। आप इंडिया की तारीफ करें, यहाँ पे कोई इंडिया की तारीफ करे उसके बोलते हैं ये एंटी पाकिस्तानी बात कर रहे हैं। नहीं, जो बात देख ले पाकिस्तान जितना उनका एक स्टेट है उत्तर प्रदेश, उसकी जीडीपी पाकिस्तान से कई गुना आगे है। भैया आप क्या करोगे? आप उनके एक स्टेट को टक्कर नहीं दे सकते। उनके एक बिजनेस में अंबानी और अडानी की जितनी रेवेन्यू है ना, आपकी पूरी जीडीपी उतनी नहीं है। आपका इससे पूछेंगे आपका असल कंसर्न आपका क्या है? कहते हैं कि मत बात करो तेरे। हमारे में बड़े लूप होल्स हैं, हर लिहाज से हमें बड़े लूप होल्स हैं। इंडिया के साथ अगर अब जापान की बात करें तो जापान और यूएस के बीच जो है 550 बिलियन डॉलर की ट्रेड डील है। मतलब कि जापान से 550 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट यूएस के अंदर जाएगी और बदले में यूएस जापान के ऊपर 15% का टैरिफ इम्पोज करेगा। लेकिन जब जापान ने देखा कि इंडिया रेजिस्ट कर रहा है यूएस के अगेंस्ट, तो जापान की पर कैपिटा इनकम तो इंडिया से बहुत बेहतर है और जापान एक डेवलप कंट्री है। जापान इंडिया को सीखते हुए, इंडिया को फॉलो करते हुए आज यूएस को आंखें दिखा रहा है और ट्रेड डील के लिए जाना था लेकिन वो विजिट कैंसिल हो गया। देखिए यूएसए अपने आप को समझते एक सुपर पावर है। अच्छा। और एक समझता है, मतलब है नहीं है। अब उसकी पावर खत्म हो चुकी है बिकॉज इकोनॉमी पर दुनिया की जो है इकोनॉमी अब चेंज हो रही है, पावर शिफ्ट हो रही है। ठीक है। अब जो है चाइना, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हम सब जानते हैं कि चाइना पूरी दुनिया के ऊपर छाया हुआ है। जापानी मशीनरी, गाड़ी के इंजन वगैरह, जब जापानीज बाइक जो कि हर कोई चलाई है उनका, वो अगर जापान को देखा जाए, मेड इन जापान, मेड इन जर्मन कार्स सब बेस्ट है। अब इसके अंदर कहीं भी मेरी नज़र में आपने नाम सुना है जो मैंने लिया यूएसए का, कहीं आ रहा हो कोई ऐसे? ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।